तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर, पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में एक ट्री बना देता हूँ ताकि समझ में आए कि रियल नंबर में हो क्या क्या रहा है। नहीं तो एकदम से सर पढ़ाना चालू कर देंगे तो समझ में ना आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, रियल नंबर को हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो करते हैं रियल नंबर का वास्तविक संख्या का दो तरीके से। वास्तविक संख्या का कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से, रेशनल नंबर और दूसरा होगा इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल। रेशनल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो रेशनल के अंदर हम एक लंबा सा लाइन बना लेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे हम उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रेशनल में पढ़ेंगे डियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंटीजर। अभी हमने रेशनल के बारे में नहीं पढ़ा कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। हम अभी देख रहे हैं कि नंबर होते कितने प्रकार के, ताकि हमें आगे चल के किसी प्रकार का डाउट ना हो। इंटीजर के बाद होता है हमारा सेकेंड, इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर में भी क्या पढ़ेंगे हम वो भी देख लेते हैं। इंटीजर में पढ़ेंगे हम ओड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इंटीजर के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल में हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट, ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट। रिवीजन के लिए फास्ट चलेंगे, ठीक है, पढ़ते हुए। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नेचुरल हो, इंटीजर हो गया, नेचुरल हो गया। नेचुरल के बाद हम सीधे छलांग मारेंगे डेसिमल पर। डेसिमल के अंदर हम कितने प्रकार के डेसिमल पढ़ेंगे? तो इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद का हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, ओड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, मेन है नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, डेसिमल। ठीक है, इतना ही मेन हमको इसमें पढ़ना रहता है। इसके अलावा इसमें हमें और आई डोंट थिंक कि कुछ पढ़ना हो, इतना ही है लगभग। ठीक है, इतने में हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इरेशनल में यहीं पे बता दे रहा हूँ, आगे हम जाके इसको नहीं देखेंगे। देखो, अब हम शुरू ही करते हैं तो क्या ही देखना है। रेशनल जिसको हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा P/Q। अरे देखो, 4 बटे में कुछ नहीं 1, ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। नहीं आया, रुको, 3 बटे में 2, ये हो गया हमारा रेशनल। जिसको भी हम बटे में दर्शाते हैं वो रेशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे क्या 4.1 भी रेशनल नंबर है? मैं बोलूँगा हाँ, देखो ऐसे करो, 41 बटे में कितना है 1/10, बन गया रेशनल नंबर। ये तो रेशनल है बट ये रेशनल नहीं है। गलत हो जाएगा, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, अब हम पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको रेशनल भी अच्छे से समझ में आएगा, इरेशनल भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो कन्फ्यूज़न हुआ है यहाँ पे उसको भी मैं आगे सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज पलट लो। ये आपको ट्री याद रखना है ना, एक बार और देख लो ये वाला। थोड़ा स्पीड से काम करते हुए 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इंटीजर पर। इंटीजर क्या होते हैं भाई? इंटीजर मतलब 0 और इधर 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3, ये हो गए हमारे इंटीजर। इंटीजर के अंदर ये इनफाइनाइट तक चले जाएगा और इधर भी ये माइनस इन्फिनाइट तक चले जाएगा। ठीक है, अब देखो -3 -2 -1, इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और बच्चे जो भी हैं नेगेटिव को छोड़ के ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ये पूरे पॉजिटिव इंटीजर जो है इन्हें हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएं। इंटीजर को कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक हिंदी बोलना भूल गया था क्या? हाँ, पूर्णांक पूर्ण संख्या। अब ये हो गई हमारी क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इसमें अगर हम इस पूर्ण संख्या में जीरो भी है, देखो होल नंबर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? होल नंबर में क्या आ रहा है? 0 1 2 कंटिन्यू इन्फिनाइट। अगर इसमें से हम जीरो को स्वाहा कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेचुरल नंबर को हम दो भागों में डिनोट करते हैं। दो क्या, मैं 3 लिख ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इसमें एक जो है ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों नहीं है, कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। प्राइम नंबर जो स्वयं से कटता है और एक से कटता है। किससे? स्वयं से और एक से। ये स्वयं है और एक, जो भी नंबर स्वयं और एक से कटेगा वो हो जाएगा प्राइम नंबर, और जो स्वयं और प्राइम के अलावा और अन्य से भी कटेगा वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखो, सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे। 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, बट 3 एक से और 3 से। ठीक है, 2 एक से और 2 से। अब ऐसे एक देखेंगे तो एक ही से कट रहा है ना, और किसी अन्य से कट रहा है क्या? नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे? ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। ये कौन सा नंबर है? ये 1 है, बस, है ना, 1 है। ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। सिंपल, इतना सा याद रखना है। नेचुरल नंबर में प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। अब प्राइम नंबर को हम 6n+-1 के रूप में डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इसके अनुरूप लिखने वाले सारे नंबर प्राइम हो जाए जरूर नहीं है, बट जो भी प्राइम नंबर है उसको हम इस फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं। प्राइम को इस फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं, ज़रूर, बट सारे इस फॉर्म में लिखे गए प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्राइम हो गया, कंपोजिट ये हो गया। अब एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो हमारा प्लानर है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी डर के पढ़ा रहा हूँ, तो प्लान इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ठीक है। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर है। कितने हैं? 25। एक और मैं दिखा दूँ आपको कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद हमारा 17 है, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद हमारा 29, 29 के बाद हमारा 31, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद इधर चलेंगे तो 53, 53 के बाद 57, 61, 67, 67 है ना 63 नहीं है, 63 नहीं है, 67, 67 के आगे हम चलेंगे तो 71, 73, 79, 79 के बाद 83, 87 नहीं है, 89, 89 के बाद हम इधर चलेंगे तो 97। ये होगा हमारे 25। ठीक है, इसमें 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक ये है हमारे 15, और ये बच्चे वाले हमारे 10। ठीक है, 1 से लेके 50 तक 15, और 51 से लेके 100 तक 97। और इसमें हम आगे चले तो प्राइम में इतना हमने देख लिया, नेचुरल वाला देख लिया, ये देख लिया। अब प्राइम में और हम क्या देख सकते हैं? 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये होते हैं 46। ठीक है, 46। 1 से लेके 500 तक कितने होते हैं? 95। 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं? 168। ठीक है, याद रखना। अब सबसे छोटा प्राइम और बड़ा प्राइम ये देख लेते हैं। ठीक है, एक संख्या का सबसे छोटा प्राइम 2, एक संख्या का सबसे बड़ा प्राइम 7,
एक संख्या का दो संख्या, अब एक हुई अब दूसरी में आएंगे। दो संख्या की सबसे छोटी प्राइम संख्या 11, सबसे बड़ी 97। आगे चलेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी 101, 997। ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी में चलेंगे तो हम 1009 और सबसे बड़ी में आएंगे तो 991 आई थिंक। हाँ ये है। अगर इसमें कोई गड़बड़ होता है तो मैं करेक्शन कर दूंगा, बट आई थिंक यही है 99971। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर एक बार फिर से देखे थे। नेचुरल नंबर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, तीसरे में भी किया था। तीसरा एक लिखा था, एक ना तो प्राइम एक ना तो कंपोजिटिव। प्राइम जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं संख्या और दूसरा एक। उसके अलावा कंपोजिट जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मैंने एग्जांपल एक ही दिया था, एक को ले लो, 6 ले लो, 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 स्वयं हो जाएगा। यहाँ पे आपने 2 और 3 लिया, इसके अलावा और ले लो, 5 ले लो, 1 और 5 बस। ठीक है, एग्जांपल सारे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम है, टोटल 25 है। 1 से लेके 50 तक कितने हैं, तो 1 से लेके 50 तक 15 है। 50 से लेके 100 तक कितने हैं, तो 10 है। 1 से लेके 200 तक कितने आते हैं, 46। 1 से 500 तक 95। 1 से 100 तक 168 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा, 7, 11, 97, 101, 997, 1009 और 9071। आई थिंक इंटीजर पूरा कंप्लीट हो गया है। इंटीजर वाला ट्री मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले इंटीजर कंप्लीट किया। इंटीजर इंटीजर में मैंने नेचुरल नंबर वाला, सॉरी यार, सॉरी। इंटीजर से मैं ऑड इवन ना जाके डायरेक्ट नेचुरल पे चला गया। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, बट ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर से मैंने डायरेक्ट ये चला गया ऑड इवन। इसमें आगे बता दे रहा हूँ मैं, है ना, आगे बता दे रहा हूँ। सॉरी यार, फ्लो में बह जाते हैं ना। इंटीजर में जो मेन था वो तो छोड़ दिया और आगे ही बढ़ गए। इंटीजर है ना, कोई बात नहीं। इंटीजर में हमने काफ़ी जो मेन था वो पढ़ लिया था, बस ओड इवन रह गया था। तो ओड इवन को भी अपन अब भी कर लेते हैं। तो इंटीजर में चलो ओड इवन करते हैं। इसको मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ ना, ओड इवन। अरे यार, ओड इवन तो सबको मालूम है, दिल्ली सरकार ने ओड इवन तो सिखाई दिया है। देखो ओड क्या होते हैं, ऑड और इवन। ठीक है, ऑड जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन। 0, 2, 4, 6, 8, -2 ये पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में होती है, क्योंकि इंटीजर है। ये भी पॉजिटिव में भी होती है और इंटीजर में भी होते हैं। 2n +-1 इसको इससे दर्शा देंगे, इसको इससे दर्शा देंगे। ठीक है, इंटीजर हो गया अपना। इतना ही है इंटीजर में, और कुछ नहीं। नेचुरल नंबर मैंने आपको डिटेल से तो समझा दिया है। ठीक है, इंटीजर हो गया, ऑड समझा दिया, इवन समझा दिया, नेचुरल में प्राइम समझा दिया, कंपोजिट समझा दिया। अब डेसिमल समझाना है। ठीक है, अब डेसिमल समझाना है। डेसिमल समझाने के बाद लगभग हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। डेसिमल एक बार देखो, डेसिमल डेसिमल। अब डेसिमल अगर हम चलेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल को हम 2 तरीके से देखेंगे। ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? ऐसे दिखाते हैं। टर्मिनेटिंग और इसमें शांत दशमलव, और ये अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर हमने किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया तो उसका डायरेक्ट विदाउट दशमलव में आंसर आ गया, वो टर्मिनेटिंग हो गया। एग्जांपल देखो, 8 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार में चला गया, शेषफल कुछ बचा क्या? नहीं, डायरेक्ट सीधे आंसर आया, दशमलव के बाद कुछ नहीं आया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब इसी की जगह
हम ऐसा करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 4.5। ये भी टर्मिनेटिंग है। अब आप बोलोगे इसके आगे दशमलव के आगे कुछ नहीं बोला था तुमने और यहाँ पे दशमलव के बाद आ रहा है। रुको आगे चलो। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 20 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 18 दशमलव, बचा 2, उतारा 0, 6 3 18, बचा 2, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18। ये कंटिन्यू आगे चल रहा है गाइस। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी आएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे, वो दशमलव के बाद 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट तक ख़त्म हो जाएंगे। जो ख़त्म हो गया दशमलव के बाद भी वो टर्मिनेटिंग, जो दशमलव के बाद भी चलता गया। अब उधर आएंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, ये 2 प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, बस चलते रह रहा है, रिपीटिंग, जैसे कि ये। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ये कंटिन्यू चलते ही रह रहा है। जैसे पाई का मान 22/7 भी लिखते हैं इसको अपन, पर यहाँ पे अपन पाई को नहीं लेंगे। पाई का मान 3.14 वाला लेंगे जो आगे बढ़ते ही चलता है ना, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो ये एप्सिलॉन का मान, पाई का मान, एप्सिलॉन का मान, √3 का मान, √7 का मान, ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यू फ्लो के साथ बढ़ते ही रहे, कहीं ना रुके। ये रुक जाएगा ना 6.66666 एक जैसे कंटिन्यू चल रहे, ये अलग अलग चल रहे। ऐसे नंबर 4.1 2 3 4 5 7 9 2 1 3 ऐसे कंटिन्यू चलते ही रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, अरे क्या बोल रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे। अब ठीक है, हाँ, लिखा गलत था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा ताकि क्लियरिटी अच्छी आ जाए। डेसिमल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग में और एक नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, जिसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वो रुक गया कहीं ना कहीं, 2 संख्या के बाद 3 संख्या के बाद टर्मिनेटिंग हो गया। और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक जैसा चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लिख दूँ क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग अभी इतना लिख लेना, रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो नॉन रिपीटिंग, हाँ सॉरी, सब इधर उधर हो जा रहा है बट नहीं होगा। अब क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना तो रुक रहा है, ना रिपीट कर रहा है, बढ़ते ही चल रहा है, बढ़ते ही चल रहा है। हाँ ऐसा है। तो देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब चलते अपन रेशनल और इरेशनल पे। अब जाके आए अपन मेन मुद्दे में, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल, ठीक है, मेन कुछ नहीं है। रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, सिंपल सा, जैसे √3 √5 √7, ठीक है, √7। अब अगर ये ऐसी चीज़ें यहाँ से मिल रही है तो ये भी जो है वो इरेशनल वाला है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। मतलब मैं आपको अगर सीधी सी भाषा में कहूँ
तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट एक बार देखो, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये इरेशनल में आता है। किस में आता है? इरेशनल में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल में जिसके 4 है ये भी हमारा रेशनल है, बटे में 1 लिख देंगे, रेशनल हो जाएगा। आपने बोला 4.1, इसको भी सॉल्व करने के बाद 41/10 आ जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। 6.6666 ये भी रेशनल है। मैं बोलूँगा हाँ 6.66666 के ऊपर बार, अगर 6 के ऊपर बार है तो इसको 66 - 60/9 और दशमलव के बाद एक तो 0, इसको ऐसे, और 6/9 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 और 2/3 को सॉल्व करो, यही आ जाएगा। ये क्या हुआ? स्पीड में कर दिया, ये आगे सीखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पलटता हूँ और देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमारा 21 मिनट, ठीक है। 21 मिनट में हमारा क्या चल रहा है कि हम स्पीड में इसको रिवाइज कैसे करें। नंबर सिस्टम होता है 3 प्रकार का, रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स। रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर क्या होता है? जिसको हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर के बाद इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पढ़ेंगे रियल नंबर होता है 2 प्रकार का। रियल नंबर को हम डिफाइन करते हैं 2 टाइप में, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल जिसको हम पी/क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, और इरेशनल जिसको पी/क्यू के रूप में हम डिनोट नहीं करते। अब इसमें हम चलेंगे रेशनल में। रेशनल को हम 3 प्रकार से डिनोट करेंगे, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड डेसिमल। इंटीजर 2 प्रकार का होता है, ओड होता है, इवन होता है, ठीक है। नेचुरल कितने प्रकार का होता है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। आगे बढ़ेंगे हम, जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले इंटीजर पे चलते हैं। इंटीजर पे हम जैसे ही चलते हैं तो देखो, ध्यान से देखो, इंटीजर में हम जैसे चले तो इंटीजर को हमने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में डिफाइन कर दिया। जीरो ना तो उदासीन नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उदासीन है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, इतना ही हो गया। होल नंबर में इतना ही चलना है। फिर होल नंबर को में अगर हम नेगेटिव वाले को हटा देते हैं तो पॉजिटिव बचता है। पॉजिटिव जो बचता है उसको हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद हम जैसे ही आगे चलेंगे तो हम 0, 1, 2 वाले को उठाते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद अगर 0 को हम हटा देते हैं, 0 को हटाएंगे तो नेचुरल नंबर बचेगा, जो भी बचेगा वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने प्राइम देख लिया, कंपोजिट देख लिया, और प्राइम की 1 से लेके 100 तक 15, 1 से लेके 50 तक 15, 1 से लेके 100 तक 25, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। प्राइम जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक ना तो प्राइम है और ना ही नेचुरल। आगे चलो। प्राइम नंबर को 6n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, पर सारे 6n+1 के रूप में लिखे हुए प्राइम नंबर ही नहीं होंगे। जैसे कि 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24 और 1 25। इसको हम 6n+-1 के रूप में 25 को लिख सकते हैं, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 1 से लेके 200 तक 46, 1 से लेके 500 तक 95, 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000 तक, सॉरी ये 100 हो गया था, 1 से लेके 1000 तक 168, 2 7 11 97। ये इंटीजर नंबर ओड इवन, ये ओड 2 से डिवाइड नहीं होता है, इवन 2 से डिवाइड हो सकता है। डेसिमल देखो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाले में कन्फ्यूजन तो नहीं है। टर्मिनेटिंग जो भाग होने के बाद रुक जाता है, जिसका मान जो आता है वो रुक जाता है, वो टर्मिनेटिंग। जो नहीं रुकता है नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रुक तो नहीं रहा है बट चलते रह रहा है, 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4, और ये ना रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रेशनल में सिंपल है, पी/क्यू के रूप में आप जिसको लिखेंगे 4.1, जिसको भी आप लिख सकते हो। आप बोलोगे क्या आगे, क्या हम √3 को बटे 1 नहीं लिख सकते? मैं बोलूँगा ना, मन्ना, क्योंकि √3 का मान हमारे पास क्लियर ही नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं, उसको ऑपरेशनल ना ही बनाओ तो अच्छा है, इसको छोड़ दो, है ना, ठीक है। अब इसके अलावा आप 4.1 ले लो, 0.1 ले लो, कुछ भी ले लो, जितने हमने पढ़े, हमने ये सारे नंबर लगभग पढ़
पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं इनका जिक्र हुआ ना। डेसिमल में अगर हम पढ़ेंगे तो आएगा ना, और जो आएगा वो सब रेशनल है। कुछ भी लिख लो तुम, जो आगे पेपर में आएगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा। आज का बेसिक हमने लगभग ख़त्म कर दिया है। कल रिवीजन करके आना, और छोटा सा टास्क नंबर 1 ये कंप्लीट करने का है ना। 1 से लेके 30 तक टेबल याद करके आना सब। कल की डेट में सबको याद होना चाहिए, मेरे को भी याद होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब। फिर कल की क्लास में आना, नहीं तो आना मत। ये याद रहेगा तभी हम कैलकुलेशन तेज करेंगे। तो चलो टाटा बाय बाय, आज का काम कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय एवरीवन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिक्स की सबसे पहली क्लास लगाते हैं। आर यू रेडी? हम बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, और आज बेसिक नंबर सिस्टम में हमारी ये फर्स्ट क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे नंबर होते क्या है। नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। मेन है नंबर का क्लासिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो देखो, नंबर होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, नंबर होते हैं 3 टाइप के, 1 2 3। सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए तो सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर, उसके बाद आता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी के बाद होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये हमारी ये संख्या रेखा, ये 0, इधर 1 2 3, ठीक है, -1 -2, 1/2, 1/3, 1.1 1.2 और बहुत सारी चीज़ें। इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा को लिखते हैं √-1। ठीक है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। और फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है 9 + 4 आयोटा। रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बस इतना सा हमें नॉलेज रखना है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम चालू किया हमने। नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर आयोटा से दर्शाते हैं, √-1 इसका मान होता है, बस इतना ही जानना है। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मिश्रण होता है। अब नंबर सिस्टम में हम आगे क्या देखेंगे, देखिएगा। नंबर सिस्टम में हम आगे क्या देखते हैं, ठीक है। ये कैमरे का सेटअप ना जम पा रहा है, जमाना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं, थोड़ा ऐसे व्यवस्थित।